बट हम लोग को कभी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी यहाँ पे ये सब वर्क होता है। सर अपने आप में मस्त रहते थे, इनकी वाइफ टीचर्स हैं, बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेटेड फैमिलीज है, डिसेंट लोग थे। मोहल्ले में कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मसला बैठा नहीं, और आना जाना कम ही रहता था। ये लोग घर पे कम ही रहते हैं ना, वाइफ उनकी पढ़ाने चले आती हैं, और जो सलाउद्दीन लाला भाई वो भी बाहर ही रहते अपनी दवाओं के चक्कर में। तो पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी और कहा जा रहा है कि इस घर में, ये घर किसका है, आप लोग को जानकारी है क्या? जी लाला सलाउद्दीन का है। क्या करते थे लाला साहब? सर हम यहाँ पे कम रहते थे, वो अपना काम करते, शहद बेचते थे। हम लोग को इतना मालूम है सर। हकीम भी हैं वो? जी सर। तो दवाई भी देते थे? यस सर, यही देते थे। तो रात क्या हुआ जब आप लोग को पता चला, क्या पता चला पूरी बता दीजिए। सर हम लोग को इतना मालूम है, वहाँ से आवाज आ रही थी तो उधर से आए तो देखा वहाँ पर पुलिस है, तो पुलिस ने हम लोग जानने नहीं दिया। बाद में पता चला कि कुछ अनलीगल्स टाइप का मैटर, असला का है, तो हम लोग को पुलिस ने तो आने नहीं दिया। हम लोग अपने घर पे रुके रहे, बट हम लोग को कभी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी यहाँ पे ये सब वर्क होता है। तो आप लोग मतलब इनके परिवार से कैसा व्यवहार था, इन लोगों का मिलना जुलना, क्या किस तरह का लोग थे ये लोग? सर अपने आप में मस्त रहते थे, इनकी वाइफ टीचर्स हैं, बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेटेड फैमिलीज है। एक बेटी यहाँ बाहर ही पढ़ती है, विदेश में भी रहती है? जी फॉरेन में रहती है वो, शादी उसकी हुई है। अच्छा, और ये बेटी यहाँ इंटीग्रल में पढ़ती है? यस सर। तो ये इतना एजुकेटेड फैमिली है जैसा आप भी बता रहे हैं, तो उसके बाद भी ऐसे करते थे? कुछ कभी लगा आप लोगों की ऐसा हो रहा होगा, या ऐसी जानकारी कुछ मिली आप लोग को? सर ऐसा हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था, ये सब मैटर है सर। डिसेंट लोग थे, मोहल्ले में कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मसला बैठा नहीं, और आना जाना कम ही रहता था। ये लोग घर पे कम ही रहते हैं ना, वाइफ उनकी पढ़ाने चले आती हैं, और जो सलाउद्दीन लाला भाई वो भी बाहर ही रहते अपनी दवाओं के चक्कर में। लड़की पढ़ने के लिए लखनऊ में रहती है, हम लोग को इसलिए कोई घर में आना जाना नहीं था। बाहरी लोग आते जाते थे क्या यहाँ पे कभी? नहीं सर, कभी भी नहीं देखा। किराएदार कुछ आते हैं, वो रहते हैं, मतलब दरी वरी वाले आते हैं, इनके पास रूम्स हैं, उसमें किराए में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद हैरान करने वाली ये खबर है। ये खबर मलिहाबाद इलाके की है। मलिहाबाद थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह घर है, जिसे आप असलहे की फैक्ट्री कह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि इस घर से बड़ी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस और बारूद बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों का तो दावा है कि करीब 50,000 कारतूस इस घर से मिले हैं, और यह घर एक हकीम का है। नाम है सलाउद्दीन उर्फ लाला। पूरे इलाके में हकीम के नाम से मशहूर है। शहद का और दवाओं का धंधा करते हैं, हकीम है लिहाजा दवाओं का धंधा करते हैं। इनकी एक जो इनकी पत्नी है वो एक टीचर है, एक बेटी नॉर्वे में रहती है, दूसरी बेटी लखनऊ में रहकर पढ़ाई करती है, और हकीम साहब यहाँ पे अपनी दुकान चलाते थे। लेकिन जब कल लखनऊ की पुलिस की टीम ने यहाँ पे रेड किया, मलिहाबाद और रहीमाबाद पुलिस ने यहाँ पर रेड किया, तो हैरान रह गई, क्योंकि यह एक असलहे की अवैध फैक्ट्री है। यहां पर पुलिस को 50,000 जिंदा कारतूस मिले हैं। बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं, सारे इलीगल वेपन्स मिले हैं। हकीम को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, सलाउद्दीन उर्फ हकीम को। साथ ही एक और शख्स इस घर से मिला है, उससे पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक पूरे रेजिडेंशियल इलाके में, आपको दिखाई एक बार तस्वीरें, तो ये एक कॉलोनी है, पतली सी गली है, और इस गली में 2-3 घर हैं जहां पे सलाउद्दीन का ये मकान भी है। और कल जब मलिहाबाद और रहीमाबाद की पुलिस ने यहाँ पे टीम में यहाँ पे रेड किया, तो यहाँ पर इस घर से करीब 20 बोरी में करीब 50,000 कारतूस बरामद हुआ। करीब 300 अवैध असलहा, 315 और 312 बोर के मिले हैं। इसके साथ ही राइफल, माउजर और पिस्टल भी बरामद हुआ है। अभी तक जो जांच में आया है, बताया जा रहा है कि ये सब कुछ इसी घर में, इसी असलहे की फैक्ट्री में तैयार हो रहा था। मामला इतना बड़ा है, इतना संवेदनशील है कि इस पूरे मामले में अब यूपी एसटीएफ जांच में जुट गई है। पूरे इलाके में इस मामले को लेकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। आखिर इतना बड़ा असलहा जो है वो यहाँ पे क्यों बन रहा था, असलहे की फैक्ट्री यहाँ कब से काम कर रही थी। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि जो एरियल डिस्टेंस है यहाँ से मलिहाबाद थाने का, वो करीब 100 मीटर ही है। तो थाने के 100 मीटर की दूरी पर रिहायशी बस्ती में इस तरह से अगर कोई अवैध असलहे की फैक्ट्री
चल रही हो और लंबे समय तक पुलिस को सूचना इसकी ना हो, तो ये भी हैरान करने वाली बात है। हालांकि इस सूचना के बाद पुलिस ने रेड किया और उसके बाद से यहां से जो रिकवरी हुई है, अब पुलिस के कान खड़े हुए हैं। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार इलाकों में गश्त कर रही है, फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया आसपास के इलाकों में, और एसटीएफ खुद इस पूरे मामले की जांच करिए कि आखिर इसका लिंक क्या है। एक दिन बाद मुहर्रम है उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले अगर ये असलहों की अवैध फैक्ट्री सलाउद्दीन के घर से पकड़ी जाती है, उनके घर में ये फैक्ट्री चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। और सवाल ये भी है कि आखिर इन असलहों का इस्तेमाल कहां हो रहा था, क्या ये बाहर सप्लाई करते थे, कौन सप्लायर थे, कौन खरीदार थे, ये तमाम पहलू है जिसके लिए पूरे मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ कर रही है। लखनऊ में मिली अवैध असलहे की फैक्ट्री की डेमोग्राफी आपको समझाते हैं। इस वक्त हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये उस अवैध असलहे की फैक्ट्री का ऊपरी हिस्सा है, छत आप कह सकते हैं इसको, ये वो छत है। और इसकी डेमोग्राफी ये पूरा जो इलाका है रिहायशी इलाका है, देखिए हर तरफ मकाने हैं, सटी हुई मकान है, यहाँ पे इसके घर के बगल में भी मकान है, और इससे महज 100 मीटर की दूरी जो एरियल डिस्टेंस बताया जा रहा है वो थाना है। यहाँ से अगर आप दिखाएं तो जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये थाने की बिल्डिंग के हैं, और यहीं पे थाना है, मलिहाबाद थाना। इससे महज 100 से 150 मीटर की दूरी होगी जहां पर ये घर है, और जिसे अब अवैध असलहे की फैक्ट्री कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी अवैध असलहे की फैक्ट्री से 50,000 कारतूस मिले हुए हैं। कई बोरे जो है करीब 20 बोरों में भर के उनको ले जाया गया है। कई सारे अवैध असलहे यहाँ पे मिले हैं, और कई सारे कंट्री मेड और फॉरेन वेपन्स जो है वो भी बरामद हुए। एक बार आपको तस्वीरें इस घर की दिखाते हैं। देखिए ये जो ऊपरी हिस्सा है, हमने आपको नीचे की तस्वीरें दिखाई हैं, और ये अब आपको ऊपरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए ये ऊपर एक कमरा बना हुआ है। इस पुलिस यहाँ भी पहुंची थी, यहाँ भी बताया जा रहा है कि कुछ बोरे जो जिसमें कारतूस भरे हुए थे, इस घर से भी पुलिस ने उसे बरामद किया है। फिलहाल इस घर के मालिक सलाउद्दीन उर्फ हकीम लाला को जो है वो पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये असलहे की फैक्ट्री कितने दिनों से चल रही थी, इतने बड़े पैमाने पर असलहे क्यों बनाए जा रहे थे, इनका मकसद क्या था, क्या इसका इस्तेमाल आसपास रहने वाले लोग कर रहे थे या इनके खरीदार जो थे वो बाहरी थे। और ये बड़ा सवाल ये है कि इतनी भारी संख्या में रिहायशी इलाके में रहकर बारूद बनाना, कारतूस बनाना बारूद से, और असलहे बनाना, कंट्री मेड पिस्टल 315 312 बोर के जो कट्टे हैं उसको बनाना, इसके पीछे मकसद क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा था, ये तमाम पहलू है, तमाम सवाल है, जिसके लिए इस पूरे मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ कर रही है, ताकि पूरा फैक्ट, पूरा सच जो है वो सामने आ पाए। बट हम लोगों को कभी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये यहाँ पे ये सब वर्क होता है। सर अपने आप में मस्त है, इनकी वाइफ टीचर्स हैं, बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेटेड फैमिलीज है, डिसेंट लोग थे। मोहल्ले में कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मसला बैठा नहीं, और आना जाना कम ही रहता था। ये लोग घर पे कम ही रहते हैं ना, वाइफ उनकी पढ़ाने चले जाती हैं, और जो सलाउद्दीन लाला भाई वो भी बाहर ही रहते अपनी दवाओं के चक्कर में।